मुनिवर, आप सुन रहे हैं? ऋषि वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी है, वह कभी असत्य नहीं बोलता है। तो क्या आप भी मानते हैं राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी हो सकता है? देवराज, प्रथम तो दो पुरुषों के बीच में तृतीय पुरुष का कोई काम नहीं। मनुस्मृति का कथन यही, दो पुरुषों के बीच में तृतीय पुरुष का काम नहीं। अगर आपस में दो पुरुष बात कर रहे हो तो तीसरे व्यक्ति को बोलना नहीं चाहिए। जब कोई न्याय की बात हो या अगर उससे पूछा जाए तब बोलना चाहिए। हाँ? महर्षि वशिष्ठ अपने शिष्य हरिश्चंद्र की प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों नहीं? कह रहे हैं कि मेरा शिष्य हरिश्चंद्र सत्यवादी है। हाँ, कायस्थल है। जब उसने कार्य ऐसा किया है, सत्य बोला है, तो इसलिए ही हमने उसे सत्यवादी की उपाधि दी है। बड़ा आश्चर्य का विषय। क्यों? आश्चर्य क्या है इसमें? आश्चर्य यह है कि मृतलोक में रहने वाला एक साधारण प्राणी सत्य बोले, असंभव है। ऐसा असंभव है। भूतो न भविष्यति, न ऐसा हुआ है न ऐसा होगा, न हो सकता है। क्यों? मृतलोक में रहने वाला मानव सत्यवादी हो ही नहीं सकता। क्यों? तुम्हें मानने के लिए तैयार नहीं हो। देखिए गातन है, तुम्हारे मानने से कुछ नहीं हो सकता है। अगर तुम नहीं मानते हो तो मेरे शिष्य की जाकर के परीक्षा ले सकते हो। ये बात है। इस शब्द को कहने से पहले हमारी ओर देख लिया होता। विचार कर लो, मैं महाक्रोधी विश्वामित्र हूं। तुमने परीक्षा का प्रश्न किया है तो मैं उसकी अवश्य परीक्षा लूंगा। हाँ, हम कहते हैं अगर सुनो, परीक्षा ले सकते हो। अगर वो सत्यवादी है तो मैं आपको 10 वर्ष की जो मैंने घोर तपस्या की है उसको प्रदान कर दूंगा। और अगर मैंने उसे असत्यवादी घोषित कर दिया तो पर क्या होगा? जब तुम 10,000 वर्ष का तप बाजी पर लगाते हो तो हम आज तुमसे कहते हैं जो आयु भर में हमने जो तप किया है वो तुम्हें प्रदान होगा। सोच लो, समझ लो। हरिश्चंद्र क्या, मैंने उनके पूर्वजों को भी आकाश मार्ग में उल्टा लटका दिया है। तुम सकते हो, हम जाते हैं। ठीक है, जाओ। देवराज, निश्चिंत रहो, अब तुम्हें हरिश्चंद्र से कोई भय नहीं होगा। क्यों? यह विश्वामित्र उसकी परीक्षा लेने के लिए जा रहा है। और याद रखना, अगर वो सत्यवादी भी हुआ तो उसके सत्य को भ्रष्ट करने का काम मेरा रहा। उसे मैं असत्यवादी घोषित करके ही आऊंगा। जाओ। हरिश्चंद्र सत्यवादी है तो ठीक है, उसे असत्य के मार्ग पर मैंने नहीं चलाया तो कौन कहेगा विश्वामित्र। अब इसी समय प्रस्थान करता हूं अवध के लिए, परंतु विचार करने की बात है। हरिश्चंद्र के पास में स्वयं साक्षात लक्ष्मी का निवास है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अर्थ माने लक्ष्मी, काम लक्ष्मी से यज्ञ की जाती है, यज्ञ करने के पश्चात अपनी कामनाओं की पूर्ति की जाती है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, और मोक्ष प्रदान करने वाली वो लक्ष्मी है। इसलिए सर्वप्रथम वहां लक्ष्मी का निवास है, धर्म का निवास है और सत्य का भी निवास है। क्यों नहीं?
सर्वप्रथम मैं इन तीनों को राजा हरिश्चंद्र के राज से निकाल दूंगा। जब ये तीनों चले जाएंगे तो फिर हरिश्चंद्र सत्यवादी हो ही नहीं सकता। चलना चाहिए। ओम लक्ष्मी प्रकट हो, लक्ष्मी देवी प्रकट हो। मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ मातेश्वरी। निवेदन है इस बालक का निवेदन स्वीकार करें। बताइए। हे माँ, आपकी तो बड़ी कृपा है। जिस प्राणी के यहाँ आप रहती हैं उस प्राणी का तो अहो भाग्य है। मेरा निवेदन है, आप इस समय राजा हरिश्चंद्र के कोष में स्वयं साक्षात विराजमान हैं। मेरा निवेदन है आप राजा हरिश्चंद्र के कोष को छोड़ करके, अर्थात कोष को ही नहीं उसके राज को छोड़ करके बहुत दूर चली जाओ। राजा हरिश्चंद्र ने मेरा क्या बिगाड़ा है? मैं उसको छोड़ के नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी। ठीक है माँ, हमारा तो निवेदन करने का कर्तव्य है। अगर नहीं जा सकती हो तो आपकी इच्छा, जाओ। अरे हरिश्चंद्र लक्ष्मी को अपने वश में कर रखा है, पर देखता हूं ये लक्ष्मी कब तक यहाँ निवास करेगी। मेरा भी नाम विश्वामित्र है। अब इसका पुत्र धर्म है। जब धर्म हरिश्चंद्र के राज को छोड़ करके चला जाएगा तो लक्ष्मी अपने आप ही चली जाएगी। इसलिए धर्मदेव को मैं प्रकट करता हूं। ओम धर्मदेवाय नमः। धर्मदेव प्रकट हो। मैं भी आपको प्रणाम करता हूं धर्मदेव। कहिए, क्या कारण है? अचानक बुलाने का? कारण यही है, हमारा आदेश है कि आप राजा हरिश्चंद्र का साथ छोड़ करके उसके राज से दूर चली जाओ। क्या कहा? मैं महाराज हरिश्चंद्र के राज को छोड़ करके अन्य किसी स्थान पर चला जाऊं? हाँ। अर्थात कारण? कारण हमारी आज्ञा है। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं इस आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हूं। मैं महाराज हरिश्चंद्र को नहीं छोड़ सकता। यदि कोई दूसरी आज्ञा हो तो मैं उसका पालन कर सकता हूं। धर्मदेव, ठीक है, असमर्थ हो तो समर्थवान तो हम हैं। अपने आप ही जाएगा तू। जाओ, हट जाओ, चले जाओ। वाह, धर्म भी नहीं गया, लक्ष्मी भी नहीं गई, परंतु सत्यदेव तो चला ही जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम मैं सत्यदेव को ही राजा हरिश्चंद्र के राज से भगाता हूं। सत्यदेव प्रकट हो। ऋषिराज, मैं सर्वप्रथम आपको प्रणाम करता हूं। मैं भी आपको प्रणाम करता हूं सत्यदेव। हे सत्यनारायण, निवेदन है आप राजा हरिश्चंद्र के जीवन से अथवा उसके राज से चले जाइए, बस मैं यही चाहता हूँ। हे ऋषिराज, आप मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं महाराज हरिश्चंद्र को नहीं छोड़ सकता। क्या तुम तीनों ने एक ही पाठशाला में विद्या अध्ययन की है? कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। याद रखना, मेरा नाम क्रांतिकारी विश्वामित्र है। तुम्हें जाना ही होगा। जाओ, मेरी दृष्टि के आगे से हट जाओ। वाह, वारे हरिश्चंद्र, वाह, सत्यदेव के चरणों को पकड़ रखा है। परंतु मेरा भी नाम विश्वामित्र है। ये जाएगा, लक्ष्मी जाएगी, धर्म जाएगा,
आएगा। मैं अभी दरिद्र नारायण को प्रकट करता हूं। जहां दरिद्र रहता है वहां न लक्ष्मी रहती है, न धर्म रहता है, न सत्य रहता है। इसलिए ये दरिद्र नारायण के भय से भागेंगे तीनों। मेरा नाम विश्वामित्र है, मैं देखता हूं दरिद्र नारायण प्रकट हो। क्या बोले है? आओ आओ दरिद्र नारायण, आता है? भूखा है? तेरे उधर की पूर्ति नहीं हो रही है क्या? तो ठीक है, हम तुम्हें उस स्थान पर ले जाएंगे जो तुम्हारे उधर की पूर्ति हो सके, तुम्हें अच्छे अच्छे भोजन मिल सके। चलोगे हमारे साथ? बिल्कुल चलूंगा। तो ठीक है, चलो हमारे साथ। अब देखता हूँ हरिश्चंद्र तू कैसे सत्यवादी बना रहेगा। मेरा नाम विश्वामित्र है। इतना ही खाता है, इतना ही खिलाता है। और इस प्रकार दरिद्र देव को लेकर के चल दिए। एक साधारण से ब्राह्मण का रूप बना लिया। इधर महाराज हरिश्चंद्र अपने दरबार में बैठे हैं, प्रजा के हित में ही हमेशा चिंतन करते रहते हैं। बोलो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र महाराज की जय। बोले अयोध्या नरेश की जय हो। श्री सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी महाराज की जय हो। जब तक ये सूरज रहेगा आसमान पर, मेरा मस्तक झुका रहेगा आपके चरणों के स्थान पर। है कौन दुश्मन आपका पाताल पर लोक में, आपके सत्यता का डंका बजता है तीनों लोकों में। महाराज के जीवन की जय जयकार। क्यों नहीं महामंत्री जी, हमारी प्यारी प्रजा की कुशलता सुनाइए। हमारी प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं सुना होगा। महाराज, जिस राज्य में आप जैसे धर्मात्मा राजा निवास करते हो, भला वहां उस राजा की प्रजा कभी कष्ट में हो सकती है? कदाप नहीं। आपकी प्रजा सदैव मंगल में है, आनंद में है। और आपने जो नियम बनाए हैं, समस्त प्रजा प्रवासी अब समस्त आपके सेवक आपके बनाए हुए नियमों का पालन करते हैं। आप जैसे राजा राजेंद्र के प्रताप के बल से शत्रु सर झुकाते हैं, घर घर में यश और न्याय का डंका बजाते हैं। दूध कूद धन धाम से है घर घर आबादानी, सिंह और बकरी पीते ही आपके प्रेम के कारण एक घाट पर पानी। महाराज, सदैव आपकी प्रजा मंगल में और आनंद में है और आपके सत्यवादी होने का डंका बजा रही है। सर्व आनंद है। क्यों नहीं महामंत्री जी, हम यही चाहते हैं कि हमारी प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। महामंत्री जी ऐसा कहते हैं कि जिस राजा के राज्य में दुख पावे संसार, उस राजा को नरक है बार बार धिक्कार। जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वो राजा पशुतुल्य है, राज बना शमशान। तुम्हारे शब्द यूं आनंद देते हैं मेरे मन को, तुम्हारे शब्द यूं आनंद देते हैं मेरे मन को, बसंत आकर खिला देती है सूखे हुए मन। महामंत्री जी, तुम्हारी बदौलत मेरा मरना जीना है, तुम्हारी बदौलत मेरा मरना जीना है। जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारा ही पसीना है। मैंने गौ ब्राह्मण की सेवा से यही फल हाथ आया है। प्रजा की मेहरबानी से मैंने ये राज्य पाया है। महामंत्री जी ऐसा भी कहते हैं कि बजे ताली युगल कर से यही नेम सदा से है। जबकि राजा प्रजा से है तो प्रजा भी राजा से है। प्रजा एक लहलहाता हुआ बाग, राजा उसका माली है। अपनी मुख से कहो फूली फली हर एक वृक्ष की डाली है। महामंत्री जी,
राजा का प्रजा का संबंध अथवा व्यवहार क्या होना चाहिए, जैसे कि पिता और पुत्र का होता है, इसी प्रकार से राजा का प्रजा का संबंध होना चाहिए। आज का आम दरबार है, जो भी आना चाहे, हमसे मिलना चाहे, वो मिल सकता है। जो आगे आम दरबार है। यहाँ कोई है? ब्राह्मण देव प्रणाम। प्रसन्न रहो। प्रत्याहारी कहिए। जाकर के हरिचंद से जाकर के हमारे आगमन की सूचना दो। ठीक है कि एक विप्र मिलना चाहते हैं। जो आगे महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहो महामंत्री जी। महाराज प्रथम द्वार पर एक विप्रदेव पधारे हैं, वो मिलना चाहते हैं। अहो भाग्य, ब्राह्मण देव हमारे द्वारे पर पधारे हैं। वैसे तो आम दरबार है, पर चलो उनके स्वागत के लिए हम स्वयं चलते हैं। जैसे बोले सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र जी की जय हो। हे ब्राह्मण देव, आपके चरणों में ये महाराज हरिश्चंद्र प्रणाम कर। यशस्वी भव कल्याण वस्तु। नहीं, आसन ग्रहण करने का समय नहीं है। आज्ञा करें महाराज, आज आप मेरे दरबार में पधारे, अपने हृदय में क्या जिज्ञासा लेकर के आए हैं? आप जिज्ञासा यही है, हम तपस्वी हैं, वन में तपस्या करते हैं, परंतु कोई एक ऐसा भिखारी मेरे पीछे पड़ा है। अच्छा, मैं जितनी भिक्षा मांग करके लाता हूँ सबको खा जाता है, फिर भी कहता है कि मैं भूखा हूँ। अब राजन आप विचार करें, हम भजन करने वाले ब्राह्मण, बताइए उसके उदर की पूर्ति कैसे करें? कहाँ है वो भिखारी? आइए, अगर अच्छा, आप इसे अपने राज्य में रख लें तो अच्छी बात है। क्यों नहीं? हे ब्राह्मण देव, आप इस भिखारी को हमारे राज्य में छोड़ना चाहते हैं, स्थान देना चाहते हैं, हाँ। तो ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा, ये हमारे राज्य में रह सकता है। जय हो। महामंत्री जी, इस भिखारी को ले जाओ और भोजन कराओ। अति उत्तम विचार है। और कोई आज्ञा करे प्रभु? नहीं, अब हम चलते हैं, हमारे भजन के लिए विलंब हो रहा है। अच्छा, प्रभु, ठीक है ना? प्रणाम। प्रसन्न। दरिद्रदेव को स्थान दे दिया है, पर यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। लक्ष्मी भी वही निवास करती है जहाँ स्वच्छता होती है, जहाँ बढ़िया आचरण होता है। लेकिन जहाँ दरिद्र का निवास हो जाए तो वहाँ लक्ष्मी भला कैसे रहेगी? महाराज हरिश्चंद्र रात्रि में विश्राम करने के लिए शयन कक्ष में गए। महाराज हरिश्चंद्र सोए हुए थे और अचानक अर्धरात्रि के समय उन्हें कुछ स्वप्न दिखाई देने लगा। वहां माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हो गई और लक्ष्मी महारानी की जय। महाराज हरिश्चंद्र सावधान, सावधान, सावधान। आप कौन हैं? मैं लक्ष्मी। माते, आपके चरणों में प्रणाम माते। खुशी रहो। कहो माते, अर्धरात्रि के समय आप मेरे शयन कक्ष में, क्या कष्ट है माते? महाराज, आपकी राजकोष में एक दरिद्र का निवास हो चुका है। क्या कहा माते? मेरे राज्य में दरिद्र देव का निवास हो गया है? हाँ, ये क्या कह रही हो माते? मेरे राज्य में दरिद्र देव नहीं रहते माते, नहीं रहते। महाराज, आपके राज्य में दरिद्र रहेगा तो महालक्ष्मी नहीं रह सकती। समझ गया माते, समझ गया। जो ब्राह्मण देव उस भिखारी को लेकर के आए थे और मुझसे कहा, राजन, ये भिखारी मुझे भोजन नहीं करने देता और मुझे सताता है, आप इसे अपने राज्य में रखें, इसे स्थान दें। तो क्या वो दरिद्र देव थे माते? समझ गया माते, परंतु दरिद्र देव से आपको क्या कष्ट है माते? महाराज, मैं नहीं रह सकती। आप नहीं रहना चाहती? हाँ।
तो मैं माते दरिद्रदेव को कभी बाहर नहीं निकाल सकता। अगर आप नहीं रहना चाहती तो ठीक है माते, ठीक है, प्रणाम। ब्राह्मण को वचन दिया है, इसलिए दरिद्र को मैं अपने राज्य से बाहर नहीं निकाल सकता हूँ। लक्ष्मी माता जी विदा हो गई। लक्ष्मी के जाते ही धर्मदेव प्रकट हो गए। महाराज हरिश्चंद्र सावधान, महाराज हरिश्चंद्र सावधान, सावधान। आप कौन है देव? मैं धर्मदेव हूँ। जय हो, जय हो। धर्मदेव भगवान के चरणों में प्रणाम प्रभु, प्रणाम। प्रसन्न रहो। हे धर्मदेव, अर्धरात्रि के समय आप मेरे शयन कक्ष में, आपको क्या कष्ट है प्रभु? राजन, हम आपकी राज्य से प्रस्थान करना चाहते हैं। आप मेरे राज्य को छोड़ करके जाना चाहते हैं? हाँ। क्यों प्रभु, आपको क्या कष्ट है भगवान? क्योंकि जिसे आपने भिखारी समझा है वह भिखारी नहीं, वह दरिद्र देव है। और जहाँ दरिद्र रहते हैं वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती, जहाँ लक्ष्मी नहीं रहती वहाँ धर्म भी नहीं रहता। इसलिए मैं आपके राज्य से जाना चाहता हूँ। ऐसा ना कहो प्रभु, ऐसा ना कहो। हरिश्चंद्र को छोड़ करके न जाओ प्रभु, इस हरिश्चंद्र को छोड़ करके न जाओ। राजन, आपने अपराध तो किया है, जो कि दरिद्र देव को अपने राज्य में स्थान दिया है। अब मैं जाना चाहता हूँ। आप नहीं रुकना चाहते, जाना चाहते तो ठीक है प्रणाम। धर्मदेव भी चले गए, लेकिन सत्यदेव भगवान भी प्रकट हो गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। महाराज हरिचंद्र सावधान, महाराज हरिचंद्र सावधान, महाराज हरिचंद्र सावधान, महाराज सावधान। आप कौन है देव? मैं सत्यदेव। जय हो, जय हो प्रभु सत्यदेव। आपके चरणों में प्रणाम प्रभु, प्रणाम। प्रसन्न रहिए। हे सत्यदेव भगवान, आप अर्धरात्रि के समय आप मेरे शयन कक्ष में, आपको क्या कष्ट है प्रभु? महाराज हरिचंद्र, अब आप जानते ही हैं कि यहाँ से लक्ष्मी जी जा चुकी हैं, धर्मदेव भी जा चुके हैं और आपके यहाँ दलित देव का निवास हो गया है। इस कारण से मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। क्या कहा प्रभु? आप मेरे राज्य से जाना चाहते हो? ऐसा ना कहो प्रभु, ऐसा ना कहो। अरे आपके नाम से मेरा नाम जुड़ा हुआ है, सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र। अगर आप भी चले जाएंगे तो प्रभु मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप जानते हैं लक्ष्मी चली गई कोई परवाह नहीं, धर्म चला गया कोई परवाह नहीं, अगर सत्य चला जाएगा तो प्रभु हरिश्चंद्र के प्राण भी इस देह